ईसा पूर्व 323 में इतिहास थम गया, सांसें रुकीं, जब महान सिकंदर ने इस नश्वर संसार को अलविदा कहा। वो जो अपराजेय था, अंततः मृत्यु के आगे नतमस्तक हो गया। उसके बाद एक नए युग की आहट हुई। सेनापति सेल्यूकस ने सिंहासन संभाला। जहां एक ओर बिछड़ने का दर्द था, वहीं दूसरी ओर सत्ता की भूख और इतिहास को फिर से लिखने की जिद। और यही सेल्यूकस, जब उन्होंने भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर पहला कदम रखा, इतिहास एक बार फिर करवट लेने को तैयार था। एक योद्धा, एक विजेता, लेकिन अब एक अजनबी धरती पर। उधर मगध की धरती पर एक क्रांति आकार ले रही थी। इतिहास की कोख से जन्म ले रहा था एक नया अध्याय, जो न सिर्फ साम्राज्यों को चुनौती देगा, बल्कि युगों की दिशा भी बदल देगा। चाणक्य, कूटनीति का अद्वितीय महायोद्धा, संकल्प की आग में तपाकर गढ़ रहे थे एक युवा सम्राट को, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो इतिहास के पन्नों पर अपना लोहा लिखने वाला था। 500 युद्ध हाथी जब मैदान में उतरे तो धरती कांप उठी। यह था भारतीय सेना का विकराल रूप, एक ऐसा दृश्य जहां हर कदम के साथ मृत्यु की आहट सुनाई देती थी। उस सेना के हर सिपाही में बसता था असाधारण साहस और अडोल मनोबल, ऐसा जज्बा जो मृत्यु को भी चुनौती देने का माद्दा रखता था। उनका लक्ष्य बस एक था, सेल्यूकस का दुर्ग। हर आंख में थी आग, हर कदम में था जुनून। वो रुकने नहीं आए थे, वो इतिहास रचने निकले थे। सेल्यूकस समझ गए थे, यह युद्ध उनके बस का नहीं। सामने सिर्फ तलवारें नहीं थीं, एक संकल्प, एक तूफान खड़ा था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक अदम्य वीर, चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी आंखों में था भविष्य का स्वप्न और हाथों में था वह साहस जो साम्राज्य तो बना ही सकता था, मिटा भी सकता था। उस दिन जन्मी थी एक विजय गाथा जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगी। वह सिर्फ एक जीत नहीं थी, वह था आत्मबल, चातुर्य और अदम्य इच्छा शक्ति का अमर प्रमाण। लेकिन अंततः बुद्धि की विजय हुई। युद्ध नहीं, हुआ एक ऐतिहासिक संधि, जहां भावनाओं ने, दूरदर्शिता ने इतिहास को नया मोड़ दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री को सौंप दिया और बदले में पाए 500 युद्ध हाथी। एक गठबंधन बना था जिसमें केवल रिश्ते नहीं, 2 साम्राज्यों की तकदीरें भी जुड़ रही थीं। परिणाम, एक विशाल भारत, एक अजेय साम्राज्य, जहां एकता थी, शक्ति थी और था वह स्वप्न जो सदियों तक लोगों की आत्मा में जीवित रहेगा। जहां एक युवा के नेतृत्व में भारत अपनी सर्वोच्च गौरवशाली ऊंचाइयों तक पहुंचा। यह वही इतिहास था जो चाणक्य की अग्नि परीक्षित बुद्धि से जन्मा था और चंद्रगुप्त के लहू में बसी हिम्मत से गढ़ा गया था। जब एक गुरु ने सत्ता को शतरंज बना दिया, तब शिष्य ने खुद को मोहरा नहीं, राजा बना लिया। चाणक्य की हर योजना में आग थी और चंद्रगुप्त के हर कदम में आंधी। एक ने सोचा मगध को बदलना है, दूसरे ने ठान लिया मैं बदल कर दिखाऊंगा। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक क्रांति की कहानी है जो बुद्धि और बहादुरी से लिखी गई थी, जिसने भारत को सम्राट दिया, चंद्रगुप्त मौर्य।